चलिए सवाल में ध्यान दीजिएगा। तो परमेय संख्या 10.6 पे ध्यान दीजिए सवाल में, ठीक है। इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 10 कितना देख लेते हैं 3, और उससे पहले देख लिए थे परमेय संख्या 10.5 तक, ठीक है। क्या कह रहा है कि एक वृत्त की, ठीक है, बराबर जीवा केंद्र से समान दूरी पर होती है। यानी एगो वृत्त है, ठीक ना, वृत्त जो है एक वृत्त की बराबर जीवा, यानी ई जीवा है और ई जीवा है ना, तो केंद्र से कथी होगा, समान दूरी पर होगा। केंद्र से कितना दूरी पर होगा, समान। यानी कहने का मतलब इतना बराबर इतना बताना है कि नहीं, इतना बराबर इतना बताना है, यही ना। एक चीज और दे दिया है, अथी ब्रैकेट में क्या कह दिया है कि वृत्त ले लो चाहे सर्वांगसम वृत्त ले लो, है ना। वृत्त ले लो चाहे कथी ले लो, सर्वांगसम वृत्त ले लो। जब सर्वांगसम वृत्त ले लो तो एक वृत्त थोड़ी ना होगा, दो होगा, इसलिए वहां पे केंद्रो शब्द दे दिया है, ठीक है ना। यानी वृत्त, जब वृत्त लोगे तो भी आपको साबित करना है कि जो जीवा खींच रहे हैं वो समान दूरी पर है, या सर्वांगसम वृत्त लोगे तो भी आपको साबित करना है कि जो इसमें जीवा लोगे वो केंद्र से समान दूरी पर है। तो इसको हम दो तरह से साबित किए, तो ई हो गया, ये इसके लिए, और फिर ई दोनों फिगर है इसके लिए। क्वेश्चन वही है, तरीका दो है। जब ब्रैकेट वाला लोगो तो ई वाला शब्द होगा, मतलब ई इस तरह से होगा हल और मतलब साबित, और जब ब्रैकेट वाला नहीं लोगे तो क्या होगा, इस तरह से साबित होगा, ठीक है। देखिए हमने क्या लिखा है कि दिया है कि ओ वृत्त का कथी है, केंद्र है, ए बी तथा सी डी वृत्त के बराबर जीवा है, दिख रहा है, ई ए बी और ई सी डी वृत्त का कथी है, बराबर जीवा है, अर्थात ए बी बराबर कथी हो जाएगा, सी डी। ध्यान देते रहो, सब यहाँ पे लिख भी दिए हैं। चलो ओ एम लंब है ए बी पर, ये लंब दिख रहा है किस पे, ए बी पर, और ओ एन लंब कथी पे है, सी डी पर, है ना। चलिए अब यहाँ पे ध्यान देना था, सिद्ध क्या करना है, हमने पहले ही बता दिया कि इतना बराबर इतना सिद्ध करना है। चलो अब ध्यान देगा, रचना क्या किया गया है इसमें कि ओबी और ओडी को मिलाया गया है, ओबी और ओडी को मिलाया गया है। कोई बताएगा हमको ओबी क्या है से और ओडी क्या है से, ओबी क्या है ओडी क्या है, बताओ जल्दी। डस्टर कहाँ है, लत रे, पेन वाला पेनमा, ओबी बताओ ना क्या है, बता जल्दी। रचना है, कहा है रे डस्टर सब चुरा ले, कथी, अरे अनहरा सब, ओबी त्रिज्या से समझ में नहीं आ रहा है, ये नहीं समझ में आया, कह रहा तो पढ़ा रहे हम, त्रिज्या है बिल्कुल, यहाँ से और यहाँ पे देखो ना, वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि को मिलाया जा रहा है, तो कथी होगा, त्रिज्या ना होगा, कहाँ ध्यान रखता है। अब आज प्रमाण में देखो कि ए बी बराबर सी डी देले है ना, तो इसमें दोनों तरफ कथी करेंगे, हाफ से गुना करेंगे, हाफ ए बी हो जाएगा, हाफ कथी हो जाएगा, सी डी हो जाएगा, है ना। हाफ ए बी और हाफ सी डी, कहाँ है हाफ ए बी और हाफ सी डी, ये पूरा है ए बी और ये पूरा कथी है सी डी, तो हाफ करने का मतलब एम बी या कथी एम या इतना या कितना, इतना हो सकता है। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे देखो कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। अब देखो तो बी एम बराबर डी एन कहाँ है, बी एम बराबर डी एन है। अब कहने का मतलब जो हाफ ए बी है तो इतना बराबर इतना होगा ना भाई, तो हाफ ए बी, तो या तो ये ले लो ए बी की जगह पे, हाफ ए बी की जगह पे, या ये ले लो। तो हमने हाफ ए बी की जगह पे कितना ले लिया है, बी एम ले लिया है, कोई दिक्कत। और फिर हाफ डी एन सॉरी हाफ सी डी के जगह पे कितना ले लिया है, ई, ये भी तो हाफ है ना, चलो कोई दिक्कत। चलिए अब देखो त्रिभुज कथी में, बी ओ एम तथा त्रिभुज कथी में, डी ओ एन, यानी बम और डन में ना, डन में ना। तो देख रहा है कि कोण ए ओ एम बी बराबर कोण ओ एन डी, ओ एम बी। अब कहेगा कोई कि कैसे लंब हो गया, तो हम यहाँ लिख भी दिए हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जो है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर जब लंब डालोगे, है ना, तो इसको कथी करता है, समद्विभाजित करता है, इतना बराबर, ऐसा हम लोग थ्योरम देख चुके हैं, ठीक है रे। तो कहने का मतलब कथी हो, इस पे लंब है, तो लंब है तो यहाँ 90 डिग्री, इधर भी 90 बन सकता है, तो हमको इधर काम है, ठीक है ना। ये 90 है तो ये वाला कोण और इसमें ये वाला कोण कथी होगा, बराबर हो जाएगा। तो वही लिखा है कि ओ एम बी और ओ एन डी, ठीक है। और साथ में ओ बी बराबर ओ डी, एक ही वृत्त की त्रिज्या है ना, देखो ई और ई, एक ही वृत्त की दो गो त्रिज्या है, तो दोनों अलग थोड़ी ना होगा, सेम ना होगा रे। चलो और बी एम और डी एन हम लोग साबित कर चुके हैं। सर्वांगसम सॉरी दो कोई त्रिभुज है और उसमें कथी है, समकोण है, दोनों त्रिभुज समकोण है, तो कर्ण बराबर होगा, साथ में कर्ण के अलावा कोई और भुजा बराबर होता है तो कह देते हैं कथी, आरएचएस सर्वसत्ता यूज होगा यहाँ पे। तो गौर से देखो ये समकोण हो गया, साथ में कर्ण बराबर है, और कर्ण के अलावा ये जो बच गया कोई एगो भुजा बराबर होना चाहिए, तो देखो है कि नहीं एगो भुजा बराबर, कौन सा भुजा बराबर देख लो, तो ये तो ओबी और ओडी तो करने हो गया, तो बीएम और डीएन बराबर है,
बी एम और कथी डी एन। कर्ण के अलावा कोई दूसरा भुजा बराबर है तो कह सकते हैं कि ई जो है त्रिभुज सर्वांगसम होगा आर एच एस सर्वांगसमता से। अब त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो संगत कौन, संगत भुजा कथी होगा, हाँ तो इसमें लिए हम लोग कथी ओ एम और इसमें लिए ओ एन, ये ना साबित करना था हमको, हो गया ठीक। जब अब ई वाला लोगे भाषा, ई वाला जब भाषा लोगे अर्थात सर्वांगसम जब त्रिभुज मतलब सर्वांगसम ब्रिज जब लोगे तो इस तरह से साबित होगा। यही क्वेश्चन क्या होगा, दिया है ए बी तथा सी मतलब सॉरी दिया है कि ई और ई यानी ई और ई दोनों ब्रिज कथी है सर्वांगसम। ध्यान रखना इसका केंद्र ओ माने है, इसका केंद्र ओ डैश है, ठीक है ना, ओ डैश। तो ए बी तथा सी ब्रिजों की कथी समान जीवा है, ओ एम लंब कथी ए बी, दिख रहा है ना, ओ एम लंब ए बी और ओ डैश एन लंब कथी सी डी है, दिख रहा है सबको। तो सिद्ध करना है कि ओ एम जो है लंब होगा, सॉरी नहीं सिद्ध ये थोड़ा ना करना है, ओ एम बराबर होगा कथी, ओ एम बराबर होगा कथी के, ओ डैश ओन के, ओ एन के, ओ डैश ओ एन के। यह ना हमको साबित करना था कि जीवा जो होता है ब्रिज से कथी है, ब्रिज के केंद्र से कथी है समान दूरी पर, जीवा जो है ब्रिज के केंद्र से कथी है समान दूरी पर। इस तरह से यहाँ गलती लिखा गया था, सही कर लेना सब, ठीक है। रचना में क्या किया है, ओबी और ओडी ओ डैश डी को मिलाया, ठीक ना, देखो ओबी को और ओ डैश डी को मिलाया कि नहीं रही। अब देखो प्रमाण में देखो से ए बी बराबर कथी सी डी दिया है और हाथ से हम लोग कथी कर दिए गुना कर दिए, तो अभी तक आपको पता है कि बी एम बराबर कथी डी एन। ई जो है ई कथी है, देखो गौर से लम्ब डाला जा रहा है, तो केंद्र से जीवा पर लम्ब डाला जाता है तो कथी होता है जीवा जो है समविभाजित हो जाता है, तो ई हिस्सा और ई हिस्सा बराबर होगा, उसी तरह से ई हिस्सा बराबर हो जाएगा, है कि नहीं। अब गौर से देखिएगा त्रिभुज कथी में यहाँ भाषा न लिखे हैं कोई दिक्कत ना, इसमें और इसमें यानी त्रिभुज बी ओ एम में तथा त्रिभुज डी ओ डैश एन में, यानी इसमें और इसमें कथी हो जाएगा, त्रिभुज कथी हो जाएगा सर्वांगसम हो जाएगा। कैसे आपको पता है, अभी इधर बताए हैं, है ना, सब कुछ लिखल भी है, तो उसी तरह से फिर कथी होगा ये साबित हो जाएगा, ठीक है। ये समझाले चलते हो, ज्यादा वो नहीं समझा रहे, कोई डाउट होगा तो पूछ सकता है, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, परमेय संख्या कितना 10.7 कह रहा है कि एक वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवा लंबाई में समान होती है। इसका अर्थ समझो, समदूरस्थ जहां से बोल रहा है ना मतलब वहां से वो बराबर दे रहा है, ठीक है। समदूरस्थ का अर्थात होता है कथी बराबर, मतलब अर्थ होता है बराबर। कह रहा है कि एक वृत्त के केंद्र से एक वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं लंबाई में समान होती है ना। एक वृत्त के कथी से केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं लंबाई में कथी होता है समान होता है। हमको साबित करना कि लंबाई में समान हुआ है क्योंकि आपको समदूरस्थ दूरी पर देले यानी समान दूरी पर देले है, यानी कह सकते हैं इसका कथी है विलोम है। इसमें हम लोग यही ना साबित किए थे, इतना बराबर इतना साबित किए थे, लेकिन इसमें समदूरस्थ दूरी पर दे दिया है अर्थात इतना दूरी पर समान दोनों जो है कथी है समान दूरी पर दे दिया है, तो हमको साबित करना कि हई और हई कथी होगा बराबर होगा। देखो दिया है ओबी क्या कथी है केंद्र है, ए बी तथा सी दो जीवाएं हैं जो केंद्र से समदूरस्थ है अर्थात ओ एम बराबर कथी है ओ एन है, और साथ में ओ एम लंब कथी है ए बी और ओ एन लंब कथी सी डी, हाई इस पे लंब है और हाई इस पे लंब है, तो सिद्ध करना है कि ए बी बराबर कथी होगा। चलो रचना में क्या किया ओबी और ओडी को मिला दिया, फिर वही बात है ओ बी ओ एम और डी ओ एन में, यानी कहने का मतलब इसमें और इसमें, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं आपको बताने की जरूरत है नहीं, यही बताने की जरूरत है नहीं कि एक ही की कथी है समान त्रिज्या है ई वाला और ई वाला, साथ में ओ एम और ओ एन दे दिया है, तो कह सकते हैं कि कथी है समकोण त्रिभुज है ना बुआ, और समकोण त्रिभुज है कर्ण बराबर दे रहे साथ में इसका एगो भुजा ई और ई बराबर दे रहे हैं, तो कह सकते हैं त्रिभुज कथी हो जाएगा सर्वांग कथी से आर एच एस सर्वांग क्षमता से। तो अब जो है हम लोग संगत भुजा ले सकते हैं, तब बी एम इसमें ले लिए और इसमें डी एन ले लिए हैं। अब गौर से देखिए तो इसमें कथी किया दू से गुना कर दिए, तो दू से जैसे गुना करे दूगो बी एम और दूगो डी एन और दूगो बी एम और दूगो डी एन, तो दूगो बी एम समझ लेना गौर से बराबर दूगो बी एन। क्या दूगो बी एम को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, दूगो बी एम के एगो बी एम है ना एगो बी एम आ प्लस में एगो बी एम कथी लिख सकते हैं, देखो एगो बी एम एगो ए बी फिर से बी एम लिख दो है ना, एगो बी एम उसी तरह से इधर डी एन प्लस कथी लिख सकते हैं डी एन, हम समझाने के लिए तो समझा रहे हैं। तो देखो तो बी एम इतना ना हम लोग जानते हैं कि केंद्र से जीवा पर लंब डालोगे तो कथी होता है समद्विभाजित होता है, अर्थात इतना बराबर इतना होगा, तो इतना के जगह पर क्या है हम नहीं लिख सकते हैं, तो ई बी एम रहने दो, आई बी एम की जगह कथी लिखो एम लिख सकते हैं, तो एम मान लो लिख दिए,
तो बीएम प्लस एम कथी होता है, बीएम प्लस एम कथी होगा, ए बी होगा। देखो और सकते इसके जगह पे हम लोग इसके जगह पे ए भी लिख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे डीएन के जगह पे डीएन रहने दो और ईडीएन के जगह पे कथी सीएन लिख दो, तो डीएन प्लस सीएन कथी होगा, सीडी होगा। पूरा लिख सकते हैं ना। तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख दीजिए, यहाँ लिख भी दिए बीच के केंद्र से जीवा पर डाला गया एलम जीवा को कथी करता है, समझाइज करता है। और यही हमको साबित करना था, उतार लीजिए ठीक है।